नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है यूरिमैक्स डी टैबलेट। यूरिमैक्स डी टैबलेट जिसके अंदर पाया जाता है ड्यूटा स्टेरॉयड 0.5 mg और टैमसुलोसिन 0.4 mg। ड्यूटा स्टेरॉयड एक प्रकार का 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है और इसका काम होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज़ को कम करना। जब उम्र ज़्यादा हो जाता है, 40 से 45 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और जिसकी वजह से कई प्रकार की दिक्कतें होती है पेशाब से संबंधित। तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ता है? जब किसी व्यक्ति का उम्र 40 से 45 साल के बीच में होता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है या उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। तो उस समय जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें एकत्रित हो जाता है और जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पेशाब से संबंधित दिक्कतें होती है, पेशाब कई बार रुक जाता है, कम आता है, बूंदों से आता है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, ब्लडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, तो ये सब समस्या होती है। ड्यूटा स्टेरॉयड का काम होता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो ओवर प्रोडक्शन है उसको कम करना, जिसके फलस्वरूप जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज है वो घट जाता है। लगातार इस्तेमाल करने से जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज है दोबारा नहीं बढ़ता है, क्योंकि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो ओवर प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। टैमसुलोसिन ये एक प्रकार का अल्फा ब्लॉकर ग्रुप का मेडिसिन है और इसका काम होता है जो बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी मसल में और जो यूरिनरी ब्लडर है उसकी मसल में एक प्रकार का रिलैक्स पैदा करना, और जिसकी वजह से जो रुका हुआ पेशाब है वो आसानी से पास हो जाता है। तो यूरिमैक्स डी टैबलेट के अंदर इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जब किसी व्यक्ति को 40 से 45 साल के उम्र के बाद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट की समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पेशाब से संबंधित दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। ये जो मेडिसिन है प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको सही नहीं करता है। ये सिर्फ जो प्रोस्टेट ग्लैंड की मसल है उसको एक प्रकार का शिथिलता प्रदान करता है और उसके साइज़ को कम करता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में या फिर आपके पेशाब की थैली में या फिर आपकी पेशाब की नली में किसी भी प्रकार का सूजन इन्फेक्शन है तो उस समय इस मेडिसिन को देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका यूरिन ठीक से पास नहीं हो पा रहा है, यूरिन में फ्लो नहीं है, यूरिन का जो ब्लडर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता है, तो उस समय मेडिसिन दिया जाएगा। पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब ज़्यादा आना, पेशाब कम आना, पेशाब बंद हो जाना, ये सारी परेशानियाँ इस टैबलेट से दूर हो सकती है। पेशाब क्लियर ना होने की वजह से जो किडनी है उसकी सफाई नहीं हो पाती है। कई प्रकार की पथरी के कण या रेत जो है किडनी से निकल करके आती है और ब्लडर में जमा होती है। जब यूरिन पास करते हैं हम तो उस समय ये निकल जाता है। यूरिन में फ्लो ना होने की वजह से जो पथरियाँ है वो ब्लडर में इकट्ठा होने लगती है, और जब यूरिमैक्स डी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो जो रुका हुआ पेशाब है, पेशाब के फ्लो के साथ में जो पथरियाँ भी होती है वो भी निकल जाती है। फ्लो ना होने की वजह से या फिर सूजन होने से प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से जो ब्लडर का मुंह होता है वो खुल नहीं पाता है और जिसकी वजह से पथरी वहीं पे जमने लगती है, और जिसकी वजह से किडनी का और ब्लडर का सफाई ठीक ना होने की वजह से कई प्रकार के इन्फेक्शन होने लगते हैं। किडनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। धीरे धीरे आपका किडनी ठीक से काम करना बंद कर देता है। जब किडनी में कचरा फंस जाएगा तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए किडनी जो है एक प्रकार का फिल्टर मशीन ही है। तो यूरिमैक्स डी टैबलेट का इस्तेमाल करने से पेशाब से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं। इसको लेते समय कुछ सावधानी भी बरतना चाहिए। इसको लेते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने महिला पार्टनर के साथ में असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाएं, क्योंकि असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाएंगे तो जो मेडिसिन आप ले रहे हो उसका असर आपके पत्नी पर भी हो सकता है और पत्नी के जरिए आपके बच्चों को भी हो सकता है। साथ साथ अगर आपका जो महिला पार्टनर है बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध के साथ साथ बच्चे के अंदर भी इस मेडिसिन का कुछ प्रभाव जा सकता है।
आमतौर पर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, जो दूध पीने से बच्चे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके साथ में अगर असुरक्षित यौन संबंध किया जाता है तो उस समय दिक्कत हो जाती है। तो उस समय आपको क्या करना है, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका एक टैबलेट रोज़ाना रात को भोजन से बाद में लेना चाहिए, पानी से लेना चाहिए। इसको 15 से 20 दिन तक लेने से ही जो आपकी प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। उसके बाद में ज़रूरत होने पर आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बीमारी की तीव्रता ज़्यादा है तो उससे अधिक दिन तक आप ले सकते हैं, या फिर इसको आप डॉक्टर की परामर्श से लगातार भी ले सकते हो। लगातार लेते रहने से आपको जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या है वो होगी नहीं। आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अगर सही कंडीशन में रहेगा तो पेशाब से संबंधित कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। इसको लेने से इम्पोर्टेंसी की समस्या हो जाती है, कामेच्छा में कमी आने लगती है, साथ साथ इजैकुलेशन देर से होना, पुरुषों में स्तन का बढ़ जाना, स्तन में एक प्रकार का ढीलापन आना या फिर एक प्रकार का खिंचाव भी आ सकता है, और साथ साथ कमजोरी, उल्टी, उबकाई, गैस, अपच आदि की समस्या भी हो सकती है। तो ये गोली लेते समय आपको डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा है तभी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा नहीं है और किसी कारण से आपकी पेशाब में दिक्कतें आ रही हैं तो आप डॉक्टर से मिल करके पूरा परीक्षण कराने के बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, वरना इस मेडिसिन को लेने से आपको अनावश्यक दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, यूरिमैक्स डी टैबलेट जो कि सिप्ला लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।